दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको जो 2-3 बातें आपके सामने रखी थी उसका बेनिफिट हुआ होगा, प्रसाद महाप्रसाद मिला होगा। दोपहर में भी मैंने एक छोटी सी बात, मार्केट का एक जो अपवर्ड रैली है बैंक निफ्टी में खास करके, उसे प्रेडिक्ट किया था। और एक बात एडिशनली उसमें जोड़ी थी दोस्तों कि अगर हम छोटे में समाधान करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में बन सकते हैं, छोटे प्रॉफिट के लिए काम करें। जैसे मैं आपके इसके पहले के जो एक लाइव वीडियो बनाया उसके अंदर भी कह रहा हूं और डेली इस तरह से कुछ ना कुछ बातें जोड़ता जाता हूं। दोस्तों ये मेरा पिछले 18 सालों का एक्सपीरियंस है जिसने से मैंने ये सीखा है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई एग्जैगरेट करके मैंने इतने कमाए इतने, ऐसे नहीं दोस्तों, मैंने गंवाए भी बहुत है और उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ बातें ये मैं आपके सामने रखता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा खाइए, आप पेट भर के खा सकते हो, मार्केट में ज़्यादा के लालच में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, आज मार्केट के अंदर इस तरह से एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली मॉर्निंग में देखा और उसके बाद में एक फॉल मार्केट के अंदर हुआ और एक डे एंड में तो अच्छा खासा हम नीचे उसे डे लो पे आता हुआ देख रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये किस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे पिछले 2-3 दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें डाउ और अमेरिकन मार्केट जो यूएस मार्केट है उसे फॉलो करना है। तो अभी अगर देखा जाए तो दिन भर के लो से डाउ फ्यूचर अच्छा खासा बाउंस किया और ऊपर जाके बैठा हुआ है, फिर भी हमारा मार्केट गिर गया। अब उसके कुछ रीजंस है दोस्तों, इसके बारे में मैं इस वीडियो के आखिर में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम में आएगी। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें काम करना है। आज डे एंड तो उसका बहुत वीक रहा है, ठीक ठाक फॉल हमने देखा है, तो वो और एक्सटेंड होगा या फिर कल फिर से एक बार हम एक सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करते हैं। पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग हुई है आप कंसिडर कर लीजिए, लेवल है 19,080 का लेवल, 19,080 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अब जरूरी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, अब जरूरी है कि इस लेवल से जो बैंक निफ्टी है वो होल्ड करे इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 19,025 का लेवल, 1925। अब ध्यान दीजिए, अगर 1925 को डिसाइसिवली नीचे काट देता है और होल्ड कर लेता है तो सबसे पहला जो लेवल यहां विजुअल होगा वो होगा 18,950, 18,950। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो दोस्तों सीधा रेडी हो जाइए 18,850, जो इसके पहले का सपोर्ट था और अच्छा खासा सपोर्ट था। और दोस्तों एक बात इसके अंदर मैं जोड़ दूं, अगर इसे भी तोड़ देता है तो नया लो 18,600 तक का भी दिख सकता है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं। इस तरह के नीचे वाली लेवल, ये नीचे वाली लेवल है, ऐसे नहीं कि ये हो सकता है। दोस्तों ओवरऑल वीडियोस के बारे में भी बताऊं, मैं आपके सामने मेरा नॉलेज रखता हूं, इसमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। आप सिर्फ इसे ही फॉलो करते हुए काम ना करें, अपनी सूझबूझ और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो करें। अब ऊपर की अगर बात करें निफ्टी के लिए, तो ऊपर की लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखिए। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि निफ्टी इस लेवल को होल्ड करे, ठीक है, और हम इस लेवल को कंसिडर कर लेते हैं यहां से आगे 19,150 का लेवल, सीधा ये लेवल कंसिडर कर लेते हैं 19,150। अगर क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल जो हमें मिलेगा वो होगा 19,225, 19,225 ये लेवल हमें पहला मिलेगा। और इसे अगर ये क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है दोस्तों 19,300। और मैंने इसके ऊपर तो आपसे कहा ही है कि 19,300 क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो फिर पूछिए मत, 19,500 के दर्शन भी हो सकते हैं। ये बड़ा वाला रेंज दे रहा हूं ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये निफ्टी की लेवल्स कल के लिए। अब चलते हैं कल के जो चीफ गेस्ट है बैंक निफ्टी, मतलब कल उनका एक्सपायरी है इसलिए बोल रहा हूं। बैंक निफ्टी में दोस्तों आज मैंने ये ना चैनल दिया था, मेरे बहुत से दोस्तों को ये काम में आया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। ये बीच बीच में एफर्ट्स मैं सिर्फ आपके लिए लेता हूं, आप सभी को पता है। और ये सारी चीजें जिस तरह से, जिस नॉलेज के बेसिस पर मैं प्रेडिक्ट करता हूं, उससे रिलेटेड एक कोर्स आपके लिए लेके आया हूं।
और मैंने उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दी है। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी कहा है, आप उसे ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये पेड प्रोग्राम होगा, पर इसके अंदर इन सारी चीजों को बेसिक टू एडवांस 1 महीने के लिए डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो ये बहुत काम में आएगा। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कहा था दोस्तों, इस चैनल के अंदर जब तक काम कर रहा है इसी चैनल के अंदर रहेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, दिन भर वही काम करता रहा। और डे एंड में इस चैनल को ब्रेक किया, तो मैंने तुरंत आपको दिया कि इसे अगर नीचे क्रॉस कर लेता है तो बड़े वाले बियरिश के लिए एंटर हो जाइए। अभी इसे देख के जिन जिन दोस्तों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए होंगे उनका पैसा बचा होगा, तो कमेंट करके ये मुझे जरूर बताइए दोस्तों। ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है। अब कल के लिए जरूरी है कि इसे नीचे क्रॉस करें, और ये कंसीडर कर लेते हैं, ये लेवल है दोस्तों 42,770। चलिए, 42,770 को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है, यहां से 50 पॉइंट ही नीचे, तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 42,600 का। ये लेवल 42,600 ये लेवल मिलेगा। और दोस्तों इसे अगर तोड़ देता है तो सीधा दर्शन आपके जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है इस लेवल का, ये लेवल नीचे वाला, इसका मतलब है सीधा 42,450। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो सीधा 42,100 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये बड़ा वाला रेंज दे रहा हूं। अब ऊपर के लिए जरूरी है फिर से एक बार इसे काट के होल्ड करें, मतलब 43,000 को क्रॉस करके होल्ड करें। आप कहोगे सर जी क्लोजिंग 827 पे हुआ है, मतलब 200 पॉइंट। हाँ जी, ऊपर के लिए तो इतना रुकना पड़ेगा। अगर 43 क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा हमें 43,200, और इसे भी क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो 43,450। सीधा इस तरह से ऊपर की लेवल्स के लिए हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर से कहूं दोपहर तक जितना पैसा बनता है लेके निकलना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। मैं फिर से कहूं दोस्तों, जो बहुत बार मैं आपको कुछ बातें बोलता भी हो ना, तो उसका भी जो लाइफ होता है वो 10 मिनट का होता है। 2 कैंडल कंसिडर कर लीजिए 5-5 मिनट के, तो जहां तक हो सके एक्सपायरी के दिन तो पूरे दिन भर काम करना ही नहीं है। अब पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, उन लेवल्स में निफ्टी के अंदर सबसे पहला लेवल आ रहा है 19,000 का। देखिए 19,000 पे एक ठीक ठाक कॉल राइटिंग है, और हम कह सकते हैं कि प्रीमियम भी 140 रुपए का है। साथ ही साथ बड़ा जो वाला पोजीशन हम देख सकते हैं कॉल राइटर्स का 1900 के अंदर, 19,150 के अंदर आप देख सकते हो, और बहुत बड़ा 19,200 के अंदर 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, और ठीक ठाक 34 रुपीज का प्रीमियम है। प्रीमियम ज्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए मैटर करती है 19,100 की लेवल। अगर 19,100 की लेवल नीचे काटता है तो दिक्कत होगी, और डिसाइसिवली ऊपर काटता है मतलब 19,200 की रेंज, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, फिर से जैसे आज देखा था, और वो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है इन लेवल्स की वजह से। ये लोग अपना अपना पोजीशन काट देंगे। पुट साइड की अगर हम बात करें तो पुट साइड में देखिए वही 19,000, और बड़ा वाला पोजीशन वैसे देखा जाए तो 19,100 पे ही है। इसका मतलब नीचे 1900 के निकलता है डिसाइसिवली तो नीचे की लेवल, और ऊपर निकलता है 200 के ऊपर तगड़ा तो ऊपर की लेवल्स इसके अंदर दिख सकती है। सबसे आखिर में प्रेडिक्शन रखूंगा, वो ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा कल के लिए हमें क्या समझा रहा है। अगर बैंक निफ्टी की हम कल के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, या जहां से ऑप्शन चेन में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ है, वो लेवल है 42,500 का, 42,500 का लेवल। देखिए 42,500 की अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो यहां से कॉल राइटर्स जो है ना वो भागते हुए दिखे हैं टिल 42,700 तक, और अच्छा खासा कॉल राइटिंग का एडिशन जो है ना वो अभी हुआ है 43,000 के ऊपर, 42,900 के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 43 ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता है मार्केट के अंदर, इसमें शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि डेटा भी उसी तरह से दिखा रहा है 43 क्रॉस करना जरूरी है। और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग हम कह सकते हैं वही 42,800 पे है, और फिर 42,700 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 700 अगर नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली तो 42,400 तक के, 42,200, 100 तक के भी दर्शन हो सकते हैं इसी वजह से। अब दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन देखिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए यूएस मार्केट को,
तो कल यूएस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कल रात जो यूएस फेड का डिसीजन है उनके रेटिंग पॉलिसी से, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो आएगा। यूएस फेड का डिसीजन, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं घटते हैं, और बहुत हद तक अगर देखा जाए तो उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खस्ता है, हम सबको पता है। तो बहुत ज्यादा खुश करने वाला रिजल्ट आ नहीं सकता, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है। फिर भी अभी डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, कल देखते हैं किस तरह से वो मूव करता है। पर ओवरऑल उनका मार्केट तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा दबाव में रह सकता है, और अल्टीमेटली हम भी उसी तरह से थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। तो कल का जो है दिन वो थोड़ा चॉपी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट हाफ में मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि अगर आज रात में डाउ फ्यूचर अच्छा रहा तो हम थोड़ा और रिकवर करेंगे, और अगर नहीं तो थोड़ा, मैं फिर से कहूं, दबाव मार्केट के ऊपर। आज का जो मूवमेंट है वो थोड़ा प्रेशर शो कर रहा है। उसका रीजन है दोस्तों एफआईआई का सेलिंग। हमारे मार्केट में एफआईआई ने कल भी अच्छा खासा सेल किया है, और आज का डेटा भी प्रोबेबिलिटी रेड वाला ही है। तो ये एफआईआई की सेलिंग जो है वो दिक्कत पैदा कर रही है, इस वजह से हमारे मार्केट में थोड़ा दिक्कत है। पर फिर भी इक्विटी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहूर्त ट्रेडिंग, दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ बातें मैं लेके आऊंगा। कुछ बातें डायरेक्टली स्टॉक्स तो अभी लेके नहीं आ सकते हैं, पर कुछ बातें आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये वीडियो एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।